नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीयू में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में मोबाइल का जिक्र तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि अभी ये वीडियो शायद आप मोबाइल्स या लैपटॉप से ही देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में है क्या, और इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इट डील्स विद द फ्लो एंड द कंट्रोल ऑफ द करंट। ये एक फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जिसमें है कि हम फ्लो एंड द कंट्रोल ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी आपको समझाता हूँ, जो कि अभी मैं डिज़ाइन करता हूँ एक डायग्राम। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सा चीज़ है कि जो एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के बीच में उसका डेफिनेशन भी सिंपल सा मिल जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए दिस शुड बी डील्स विद द करंट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ करंट, देन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कंट्रोल होता है करंट। एक सर्किट हम ले लेते हैं, इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक फ़ैन, और यहाँ पे 240 का सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि आप एग्जांपल ले लो कि 240 सप्लाई आ रहा है, 120 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 120 ये खा रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है। तो फ़ैन का स्पीड क्या है, वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो वो कम कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से ही हमारा जो है इसमें करंट का फ्लो कम हो गया। ठीक है, कंट्रोल किया, इस चीज़ ने उस करंट को कंट्रोल किया, उसी के बेसिस पे हमारा फ़ैन का स्पीड कंट्रोल हुई। तो आपको सिंपल सा एग्जांपल है। सेम केस हम इलेक्ट्रिकल के केस में एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल है तो ठीक है, इसमें कोई हमने बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, एक फ़ैन लगा दिया और 240 का वोल्ट का सप्लाई दे दिया। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कुछ नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और इस चीज़ में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये। ठीक है, जो अपना एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक डिफरेंस आई थिंक आपको पता लग गया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ करंट। ठीक है, कंट्रोल ऑफ करंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स बी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ करंट एंड द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी आगे बढ़ते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। आई थिंक आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट बेस है एक, जिसको जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल स्टडी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मैं एक डिफरेंस के लिए एक लाइन मार देता हूँ, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, और सिंपल इलेक्ट्रिकल्स को हम अगर डेफिनेशन दें तो एक सेम ही डेफिनेशन हमारा रहेगा कि इट इज़ आल्सो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इट इज़ आल्सो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंपल सी अगर एग्जांपल लें कि आप बोलना चाहें
कि जहाँ भी वर्ड इलेक्ट्रिकल आ जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जरूर रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के केस में क्या है कि इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बट इन दिस केस वी स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन। एक एग्जांपल ले लो, ये आपका ग्रिड है, ठीक है, और ग्रिड से आप घर पे बिजली बेच रहे हो, ठीक है, घर तक पहुंचाना है आपको। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिकल के केस में हम ये पूरा स्टडी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इस केस में हम ओनली कंट्रोल ऑफ करंट के से रिलेटेड जो भी है उसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ए करंट, ठीक है, हाउ द करंट गेटिंग फ्लो इन द डिफरेंट कंपोनेंट्स जस्ट सच लाइक FETs, डायोड एंड सच लाइक दैट। सो दोस्तों आगे हम डिफरेंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी सर्किट्स हैं वो मेनली जो चलती हैं वो 5 वोल्ट पे चलती हैं, या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या 9 वोल्ट या 24 वोल्ट, ठीक है। तो हम पावर क्या लेते हैं, P = BI, ठीक है। तो ये भी लो है, ये भी लो रहेगा, क्योंकि आपको पता है चार्जर के केस में जो हमारा करंट रहता है वो भी मिली एम्पियर्स में रहता है, तो पावर रेटिंग जो है वो लो रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, ठीक है। और इस केस में क्या है, 240 वोल्ट रहता है, आपने घर के मीटर देखे होंगे 5 से 60 रहते हैं, ठीक है। तो पावर रेटिंग जो है वो हाई रहेगा, ठीक है। इन दिस केस इलेक्ट्रिकल के केस में पावर रेटिंग हाई रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो लेते हैं हम इसी के बेसिस पे, पावर रेटिंग लो है तो जो हमारे डिवाइसेस रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, ठीक है। उनमें जो लॉसेस रहेंगे वो भी, एक्चुअल केस है करंट का, ठीक है। ये करंट रेट ऑफ फ्लो जितना ज़्यादा है, जिस केस में जितना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो करंट रहेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगी, इन फॉर्म ऑफ हीट लॉसेस बढ़ेंगे। तो सेम केस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का ले हम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉसेस रहेंगे वो लो रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी कम है और करंट भी कम है, ठीक है। तो हमारे लॉसेज लो रहेंगे, और यहाँ पे लॉसेज आपको पता ही है हाई रहेंगे, ठीक है। और तीसरा केस हम ले लेते हैं द साइज ऑफ द कंपोनेंट विच वी आर यूजिंग। इसका तो मेरे को लगता है कि बहुत ही सिंपल है। आप एक रेजिस्टेंस का साइज़ देखेंगे तो बहुत बिल्कुल ही छोटा होता है, डायोड का साइज़ देखेंगे बिल्कुल ही छोटा होता है, बट इन केस ऑफ दिस आप सिटी का जो साइज़ देखेंगे या ट्रांसफार्मर का साइज़ देखेंगे वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। और वायर्स भी आपने देखा हो कितनी, मतलब उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट इन दिस केस द साइज ऑफ द वायर शुड बी, मतलब वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इक्विपमेंट, मतलब साइज जो रहेगा इक्विपमेंट का या कंपोनेंट का वो लो रहेगा, सॉरी स्मॉल रहेगा, साइज शुड बी स्मॉल एंड इसमें लार्ज रहेगा, ठीक है। और चौथा जो है वो इसमें ये DC पे चलता है और ये AC, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम सर्किट जो है वो डायरेक्ट करंट पे ही चलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी सर्किट्स। और इस केस में अल्टरनेटिंग है, ठीक है, अल्टरनेटिंग इन नेचर है, ठीक है। और इस केस में जो सर्किट्स हैं वो DC पे चलते हैं, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, चार्जर हो गया, एक चार्जर हो गया, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो FET हो गया, डायोड हो गया, ठीक है। और इन दिस केस ट्रांसफार्मर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ट्रांसफार्मर हो गया, सिटी हो गया, PT हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल से एग्जांपल है इनके। तो आई थिंक दीज आर द 5 मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करती है इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आप एक एग्जांपल के तौर पे चले तो अगर हमें DC चाहिए तो हमें क्या है, AC की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट जो है हमारा वो क्या करेगा, इनपुट पे हम उसको AC देंगे,
एसी ही हमारा चेंज होके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगा। और एसी आपने एक देखा होगा, दे बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर यूज्ड, both electrical and electronic circuits are used combinedly to have a rectifier, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पे, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर हम दूसरी साइड आगे बढ़े तो वहाँ पे हम ब्रिज यूज़ कर रहे हैं जो डायोड से बना हुआ है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट या कंपोनेंट है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं अगर आपको फिर भी इन जो हमने डिफरेंसेस बताए हैं, या किसी को लगता है कि ये मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए या ये डिफरेंस गलत है, या उसको कुछ और एडवांस पता है, या वो बताना चाहता है या कुछ और है, तो वो हमें कमेंट्स में बता सकता है कि आपको ये चीज़ मतलब नहीं समझ में आई है या कुछ और भी है, वो कमेंट में बता सकता है। और दोस्तों हमारी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट भी है इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीयू के नाम से, www.electronicsedu.com। उस पर हमने ऐसे ही टॉपिक्स डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंत में दोस्तों मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो दिमाग में बंदे के चला जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंट्रोल ऑफ करंट को से डील करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल है वो ट्रांसमिशंस, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशंस होंगे, ट्रांसमिशन के लॉसेस होंगे, इलेक्ट्रिकल में हम बहुत स्टडी करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक सिंपल है, वहाँ पे क्या है, कंपोनेंट का साइज कम रहेगा, पावर रेटिंग लो रहेगी, लॉसेस लो रहेंगे। बट इन दिस केस क्या है, वो मतलब लॉसेस ज़्यादा रहेंगे ड्यू टू हाई रेटिंग करंट एंड द बल्क साइजेस ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।